सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं जो स्टॉक लेकर आया हूँ आपके लिए, वैसे तो आप जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उन स्टॉक्स की वीडियो बनाऊँ, तो इस स्टॉक के बारे में भी कॉमेंट आया था। कौन सा स्टॉक है? जील या फिर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में जील के नाम से भी जानते हैं। 114 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट अगेन प्राइस के हिसाब से स्टॉक महंगा सस्ता नहीं होता है। परफॉर्मेंस देखिएगा और ट्रेंड देखिएगा क्या है इसका। पिछले एक महीने में 8% की तेज़ी, 6 महीने की अगर आप बात करोगे तो 8.5% के समथिंग की गिरावट, और पिछले एक साल में 19% का करेक्शन दिखा चुका है। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर समझेंगे। पहली बात, इस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपने हाई लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री ले रखी है तो अब आपको इसमें एवरेज करना है, होल्ड करना है या नहीं करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा, प्लस जो इंटरनेट पे ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब के बाद भी आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेनी कि आपको इस स्टॉक में करना क्या चाहिए, उसी के बाद आप अपना डिसीजन लें। कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपके कॉमेंट का रिप्लाई करूँ और आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। तो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आप चाहें तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। CLSA ने जी एंटरटेनमेंट के शेयर को आउटर परफॉर्मर रेटिंग दी है और उनका लक्ष्य मूल्य जो है वो 170 रुपये। अभी स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है? लगभग 114 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर इसको 170 रुपये के समथिंग का टारगेट दिया है, जो कि पिछले बंद से लगभग 70%, ऑलमोस्ट अगर 70 तो नहीं लगभग 50% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये CLSA ने दी है रेटिंग, ठीक है। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, सब डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। CLSA का मानना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो शुद्ध मुनाफा है वो वित्त वर्ष 2026 से 27 के बीच 22% और 23% के CAGR से बढ़ेगा। अब इनका अनुमान है ऐसा। वैसे तो देखो, मार्केट या बाजार जो भी है वो अनुमान पे ही चलता है। कभी कभी वो अनुमान जो है सही साबित हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। सही होते हैं तो स्टॉक में नॉर्मल तेज़ी रहती है, अगर गलत साबित होते हैं स्टॉक में गिरावट हो जाती है, बस इतना ही चलता है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म, कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि यदि कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन रेवेन्यू में और सुधार लाती है तो जील का स्टॉक अगले 12 महीनों में 185 तक पहुंच सकता है, जो कि निवेशकों को 90% तक का मुनाफा दे सकता है। 12 महीने में, यानी कि अगले एक साल में 115 का स्टॉक अगर 85 तक पहुंच रहा है तो ऑलमोस्ट 70 से 80% के समथिंग का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन कब? अगर ये अपने सब्सक्रिप्शन और जो इनका एड रेवेन्यू है उसमें सुधार लाती है तो। अब वो लाएगी या नहीं लाएगी ये तो कंपनी को पता होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी अन्य जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी जील के शेयर को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है, मतलब पॉजिटिव आउटलुक दिया है। कुछ ने इसको बाय रेटिंग दी है और कुछ ने इसको होल्ड करने के लिए सलाह दी है। तो मतलब अगर आप नोटिस करें, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो है इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लेने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। बट अगर आप नोटिस करो ना, जो भी एनालिस्ट यहाँ पर रेटिंग दे रहे हैं वो अगले एक साल के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब अगले एक साल में आपको रिटर्न मिल सकता है ये, चाहे वो 60% का हो, 70% का हो, 80% का हो, 50% का हो, जो भी है वो अगले एक साल में इतना रिटर्न आपको मिलेगा। तो अगर आपका अगले एक साल का व्यू है तो आप इस स्टॉक में एंट्री लेने की सोच सकते हैं। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट के शेयर के भविष्य के बारे में विभिन्न विशेषज्ञों और ब्रोकर फर्मों द्वारा अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये शेयर अगले 12 से 24 महीने में दुगना हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि 90% तक का रिटर्न मिल सकता है। 90% भी मतलब ऑलमोस्ट दुगना ही हो गया भाई, लेकिन अगले 12 महीने से 24 महीनों के बीच, 1 से 2 साल के बीच, एक साल में तो 50% के समथिंग का रिटर्न मिल ही सकता है, जहाँ तक उम्मीद है। अभी आगे हम जानते हैं क्यों। लेकिन अगर आप देखेंगे इस स्टॉक के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, तो 10,940 करोड़ का अभी इसका फिलहाल मार्केट कैप है। और अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी, इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर तो उसको लॉस हुआ था यहाँ पर 2 क्वार्टर में लगातार। कौन से क्वार्टर है मैं आपको क्वार्टर भी दिखा देता हूँ। ये मार्च 2023 और जून 2023 में इसको लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट रखा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2013 फाइनेंशियल ईयर से लेकर, ईयर की बात करूँ फाइनेंशियल ईयर की, तो फिर इस कंपनी में कभी लॉस नहीं हुआ है। हाँ, इनका प्रॉफिट घटा ज़रूर है, जैसे यहाँ पर लगभग 1550-1600 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घटते घटते 48 करोड़ पर पहुँच गया था।
मतलब अगर ऐसे घटता रहता तो उम्मीद थी शायद ये नेगेटिव में ना चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इसने अपने आप को संभाला और भाई प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ इसने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया, और अब दोबारा फाइनेंशियल ईयर 25 में फिर से ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। तो देखो ये अच्छी चीज़ है। अगर कंपनी का प्रॉफिट घटते घटते लॉस मेकिंग की तरफ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, उस स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाने में फायदा है। बट अगर इंप्रूव हो रहा है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, और जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ अगले 12 से 24 महीने के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये भी सब मैं आपको एक्सपर्ट्स का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप इसके बोरोइंग्स को देखेंगे तो इसकी बोरोइंग्स 330 करोड़ हो गई है, जो कि एक टाइम में 2200 करोड़ की हुआ करती थी। इसी के साथ साथ रिजर्व्स 11,000 करोड़ के पहुंच गए, और इसके फिक्स एसेट भी 1,000 करोड़ है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर डेटा हमें बैलेंस शीट में अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी थोड़ा सा और सुधार करे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रिस्क रहता है। ऐसा नहीं कि कंपनी में रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क रहेगा। देख लो CAGR इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी 10 साल का CAGR नेगेटिव, 5 साल का नेगेटिव, 3 साल का भी नेगेटिव और लास्ट ईयर का भी नेगेटिव। और भाई प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, सब कुछ नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, जबकि इसको कंपनी को देखो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग है तो ये प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव कैसे है। देखो ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। अगर कंपनी ने भाई 5 साल प्रॉफिट दिया, जबरदस्त वाला कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगले 5 साल कंपनी ने सिर्फ लॉस ही लॉस दिया, तो ये जो आने वाले 5 साल जिसमें लॉस दिया ना, ये पिछले 5 साल को भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। यानी कि पिछले और आने वाले जो चल रहे हैं उनको मिलाकर, टोटल को मिलाकर उनका एवरेज निकाला जाता है। ओवरऑल कंपनी ने प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है, तो उसके बेस पर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। हो सकता है सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा हो, इन सब चीज़ों को हम आगे चलकर स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट जो है हमारे यहाँ पर, इनमें इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे कि ये होता क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर आपको हर महीने एक वीडियो मिलेगी स्टॉक मार्केट बेसिक में। इसी महीने कोशिश कर रहा हूँ, इसी महीने वैसे तो वीडियो पे काम चल रहा है, लास्ट में अपलोड कर दूं, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको वीडियो मिल जाएगी, और हर महीने एक वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि जील। थोड़ा सा जरा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे 19 एनालिस्ट हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी रेटिंग दी है अगले 1 साल के हिसाब से, यानी कि अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, जिसमें से 32% एनालिस्ट का मानना है बाय करो स्टॉक ऊपर जाएगा, 21% एनालिस्ट का मानना है आउटर परफॉर्मर रहने वाला है, और भाई 26% एनालिस्ट का मानना है होल्ड करो स्टॉक में तेजी आएगी, 16% अंडर परफॉर्मर बता रहे हैं और 5% सेल, मतलब 21% अंडर परफॉर्मर सेल है, बाकी के 79% बाय और होल्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक में डेफिनेटली आने वाले 1 साल में अच्छी तेजी, अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, तो आपको इस स्टॉक में एंट्री लेकर चलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट का डेटा है, आप चाहें तो खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब जरा टेक्निकल क्या कहता है, तो मैं इसको यहाँ पर पहले इसको कैंडल पैटर्न ला देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेटिलिटी देखो आप सबसे पहले इसकी कितनी हाई है। वॉलेटिलिटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में नए हो या आप बहुत रिस्की स्टॉक से दूर रहना चाहते हो, तो ये स्टॉक हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखी, इसमें इतना रिटर्न मिल सकता है, ये मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी है, परेशान भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप फेस करने के लिए रेडी हैं तो ही स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करना, और तो ही आपको ये भाई 80-90% या दुगना पैसा होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें फेस नहीं कर सकते तो भाई फिर आप किसी भी स्टॉक में जाओ, फिर तो आप लॉस करोगे, क्योंकि ये ऐसा होता है किसी स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी होती है, किसी में कम वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी आपको जरूर मिलेगी। बस याद रखना, वॉलेटिलिटी वाले जो स्टॉक होते हैं, स्पेशली हाई वॉलेटिलिटी वाले जो स्टॉक्स होते हैं, वहां पर पॉजिटिव चीज क्या होती है, यहां पर जो टेक्निकल की नॉलेज रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मतलब देखो इनमें एक रेंज बना लो, अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक रेंज बन गई, यहाँ पर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है, ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया, ये इसका रेसिस्टेंस लेवल हो गया। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच स्टॉक जो है एक रेंज जब बनाता है तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच चलता है, और स्टॉक में अगर हाई वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली वो बार बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टच करेगा। तो हमको क्या करना है, सपोर्ट लेवल पर एंट्री लेनी है, रेसिस्टेंस पर एग्जिट करना है, फिर से सपोर्ट पर आएगा, सपोर्ट पर फिर से एंट्री लेंगे, फिर रेसिस्टेंस पर एग्जिट कर देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल का जानना जरूरी है, जहां पर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल सको और विद टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, ये तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम कर रखा है,
मैं आपको टाइम फ्रेम, ये सब चीज़ें देखो स्टॉक मार्केट बेसिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सी हमें जो है स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, किस बेस पर लेनी चाहिए, स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट इस स्टॉक में अगर आपको जाना है तो देखो शॉर्ट टर्म मिड टर्म तो सोचना भी मत। दूसरी चीज, हाई वॉलेटिलिटी फेस करने का दम है तो ही इस स्टॉक में एंट्री लेने की सोचना। अगर आप हाई वॉलेटिलिटी फेस नहीं कर सकते तो आपको इस स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, भले ही कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। क्योंकि अपॉर्चुनिटी का क्या है कि अगले 1 साल में उम्मीद है स्टॉक पैसा दुगना करेगा, लेकिन उस 1 साल के बीच में कितनी बार रुलाएगा, कितनी बार परेशान करेगा, वो कोई नहीं जानता है। तो ये सब चीज़ें फेस करने का अगर आपका दम है, डेफिनेटली स्टॉक में जाइएगा, आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, बट ये सब फेस करना पड़ेगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसी के बाद डिसीजन लेना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।